हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी का सॉल्व करेंगे, जो कि आपके होने वाली 12th के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं आज की पहली प्रश्न, और उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हम सूचना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग मतलब एडमिट कार्ड के लिए मतलब चक्कर में पड़े ना। वीडियो बना दिया, हालांकि हम बता दें कि देखिए, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का कॉलेज में मिलेगा, जहाँ भी आपकी कॉलेज है वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ही मतलब आपको नेट पे मतलब डाला जाएगा, और ना तो भी आपको डाला भी नहीं जाए। ओके, ऐसा मतलब होता है, ऐसा पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं है पहली बार है, पिछले 2 वर्षों में कभी डाला ही नहीं जाता है। ओके, मात्र मतलब जो वहाँ से डाला जाता है ना ऑनलाइन एडमिट कार्ड, तो उसका सिर्फ ऑप्शन खुलता है कौन टीचर ही डाउनलोड कर सकते हैं उनको। जो स्कूल का टीचर होता है, जो आपका कॉलेज होगा या स्कूल होगा, मात्र वहीं के टीचर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और वही आपको दे सकते हैं। मतलब उसमें स्टूडेंट जो होता है ना, डाउनलोड बाय स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन देवे नहीं करेगा। तो आप लोग इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। मतलब हर कोई कहेंगे कि लिंक खुल गया, देखिए यहाँ एक्टिवेट लिंक है। अच्छी बात है, हालांकि मतलब ऐसी होती नहीं है कहीं। मतलब अभी तक तो हम नहीं देखे हैं, मतलब 2 वर्षों में अभी मतलब मिला नहीं एक बार भी। हालांकि कभी कभी शायद खुल भी जाता होगा, लेकिन हम अब मैं बता दें ना, हम 95% चांस है आपका मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा ऑनलाइन। मतलब आप चेक नहीं कर सकते हैं, आपको स्कूल से ही मिलेगी। और डेट भी बता दें हम कि आपको मतलब 24 तारीख बाद हो सके मिल जाएगी। 24 तारीख को आपको मिल जाएगी एडमिट कार्ड। जाके अपना आप कॉलेज में पता लगा लें जिसमें आप पढ़ते हैं, कब तक मिलेगी। कहीं कहीं तो 23 से भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास के जो कॉलेज है उसमें 23 तारीख से एडमिट कार्ड मिलने लगेंगे। तो आप लोग मतलब जाकर अपना कॉलेज में पता लगा लें। और आप लोग 23 को नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होगी। तो आप लोग मतलब 24-25 के जाएँ, आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगी। तो चलते हैं आज की पहली प्रश्न पर। देखिए, हिंदी का प्रश्न है। देखिए, जो यहाँ प्रश्न का रहा है ना, ये आपका प्रश्न आ चुका है एग्ज़ाम में, पूरा क्वेश्चंस आ चुका है। ये प्रश्न मतलब है क्वेश्चंस बैंक है। देखिए, क्वेश्चंस बैंक है ना, अगर आप कंप्लीट करते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बैंक बार बार रिपीटेड करता है। ओके, अगर आपका क्वेश्चंस बैंक का कमांड है और मॉडल पेपर में, तो आपका लगभग अगर पढ़ने में, अगर वहाँ पर आपका सिर्फ इतना ही कमांड है ना, तो आपका 400 नंबर आ जाएगा। जो भी कम मतलब पैटर्न चल रहा है, 400 प्लस मानिए। 400 बहुत कम बोल दिए हम, इससे प्लस मान लीजिए, क्योंकि हमारे साथ पढ़ने वाले लगभग 7 कोई को सिर्फ क्वेश्चन बैंक पूरा किए थे, करके गए थे। मतलब उनका जो था, और क्योंकि देखिए 12th में क्वेश्चन नए नए ज़्यादा नहीं बनते हैं, उसको 3-4 साल वाले पीछे वाले को रिपीट करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव से भी मैक्सिमम आपको बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप तो और 100 है, तो आप और भी अच्छा बन सकते हैं प्रश्न, तो आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सॉल्व करेंगे पर आज की प्रश्न को। तो ये पहला प्रश्न है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग क्या है? तो अतिरिक्त में आपका अति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अति। देखिए, और भी पूछ सकता है। देखिए, तो आपका हो जाएगा अति आवश्यक। अति आवश्यक पूछेगा तो पूछेगा इसमें क्या मतलब उपसर्ग है, तो अति, तो आपका अति हो जाएगा। फिर अत्यंत दे देगा। क्या दे देगा? अत्यंत दे देगा। इसमें पूछेगा कौन क्या उपसर्ग है, तो इसमें ये नहीं अत मान दीजिएगा, इसका भी उपसर्ग अति ही होगा। ओके, तो इस प्रकार हम कुछ मत आपको वर्ड बताते चलेंगे। ये नहीं देगा तो ये तो पक्का पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है। ओके, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, पूछा है गंगा शब्द का परिभाषी पूछा है। तो गंगा का आपका परिभाषी हो जाएंगे मंदाकिनी। फिर नेक्स्ट है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, दांत गिनना है, इसका अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। आप लोग सुने होंगे समाज में बोलते हैं कि वो दांत गिन रहा है बोलो, तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब उम्र का पता लगाना। फिर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका विकास शब्द में आपका उपसर्ग पूछा है। देखिए, विकास में क्या उपसर्ग है? वी है। आपका आंसर इसका ये करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रामानुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए, रामानुज का अर्थ हुआ राम का अनुज। क्या हो गया? राम का अनुज। राम का अनुज, तो इसका आपका हो गया कि देखिए देखिए, आपका कर्ता का कोई भी अगर आ जाए, अगर आप इसको मतलब विग्रह करेंगे, तो कर्ता का कोई भी आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। और इसमें क्या होता है? पहला पहला पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट है जीवन भर के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखिए जीवन भर है ना, इसके लिए आपका एक शब्द आजीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजीवन। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट है। फिर अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। देखिए जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे हम निषेध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। इसका आंसर आपका सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आपका है आगामी शब्द का विलोम है। देखिए आगामी का अर्थ होता है आने वाला। क्या होता है? आने वाला। और इसका आंसर हो जाएगा आपका विगत। विगत का अर्थ होता है जो आपका बीत गया। ओके, इसका आपका आंसर हो जाएगा विगत। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा सन्मत का आपसे संधि विच्छेद किया है तो आपका क्या हो जाएगा? सम धन वत हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका आदर शब्द का आपसे पूछा है विशेषण। तो आदर का आपका क्या हो जाएगा? आदरणीय है। पूछ सकता है भारत का विशेषण तो क्या होता है? भारतीय। क्या हो जाएगा? भारतीय। पूछेगा समाज के, क्या पूछ सकता है? समाज के। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। हो जाएगा क्या? सामाजिक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखे चलते याद करते चलिएगा डायमेंशन से, आपका अच्छा हो जाएगा। फिर है शब्द क्या परिवाची हैं। तो दिया है नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे। शब्द के ध्वनि, निनाद, नाद ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर अगला है चाव शब्द कौन लिंग है। जो आपका चाव दिया गया है ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग है। सौरचाव नहीं चाय है। क्या है? चाय आपका है ना, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पुरस्कार शब्द का पूछा है विलोम है। देखिए पुरस्कार का आपका विलोम होता है दंड देना। इसका आपका आंसर है ना ये हो जाएगा राइट। फिर अगला है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्ण के आपके आधार पर सबको जानते होंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण आपका है वो आपका हो जाएगा ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके। फिर अगला है कपड़ा शब्द का परिवाची होगा। दिया वसन, पदम, उदक, मृगांक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वसन। फिर अगला है गॉड समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब क्या है समाज। तो आपका समाज आपका हो जाएगा पुल्लिंग है। फिर शब्दहन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर है प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे अव्ययी भाव समास है। फिर अगला है शिव का विशेषण होगा। तो शिव का आपका विशेषण क्या हो जाएगा? शैव हो जाएंगे। इसका आंसर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। अब पूछेगा विष्णु का विशेषण दे देगा वहाँ पर विष्णु। पूछेगा विष्णु का विशेषण क्या हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा वैष्णव। क्या हो जाएंगे? वैष्णव हो जाएंगे। वैष्णव। फिर अगला है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो इसका आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएंगे 1974 में 5 जून हो जाएगा। ओके। दिनकर जी को निम्न में से कौन से पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्म भूषण। फिर अगला आपका प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। फिर है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखिए आपके जो अर्धनारीश्वर है वो आपके शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अगेय के पिता का नाम था। तो देखिए जो अगेय जी हैं उनके पिता का नाम था आपका हीरानंद शास्त्री।
अब पूछेगा अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था, ऐसा भी पूछ लेता है। तो इनका नाम था आपका सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय। क्या हो जाएगा? वत्सयन वत्सयन अज्ञेय। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा, अशोक नहीं है यहाँ पे, होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका 1941 हो जाएंगे, जो कि सी में। फिर है कवि ने कहा, क्या है? देखिए जो है कवि ने कहा वह एक आपका कविता संग्रह है। चलते हैं अगली प्रश्न पर। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो आपका हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान है, निवास स्थान जब भी कह लीजिए। फिर है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो इसका आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर रघुवीर सहाय जी का है। इसका आंसर आपका डी करेक्ट है। फिर अगला है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। फिर नेक्स्ट ये भी पता पूछ लेगा अधिनायक जो आपका शीर्षक कविता है कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। फिर अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री भगत सिंह जी हैं। फिर है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। फिर अगला प्रश्न है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका रत्नावली हो जाएंगे। फिर अगला है हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत आपका एक गद्य कविता है। ओके, इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे करेक्ट। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर। काजल शब्द कौन मतलब लिंग है? तो जो आपका काजल दिया है वो आपका पुल्लिंग है। इसका आंसर आपका बी करेक्ट है। फिर अगला आपका जो प्रश्न है दिया है इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। इसका आंसर आपका दिया है तो आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यही आपका ऑप्शन डी में दिया गया था, आपका ए भी सही हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं, वहाँ एक ही देगा। फिर अगला आपका प्रश्न है बाल शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बता रहा है, बाल का लिंग निर्णय करें। तो इसका जो आपका करेक्ट आपका जो आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे बाल आपका पुल्लिंग शब्द है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत इजी प्रश्न है, अभी पूछा है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो हो जाएगा हिम धन आलय। तो हिम धन आलय आपका दिया है ए में। अब पूछेगा हिमालय में कौन समास है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर है लोक शब्द का आपसे पूछा है विशेषण होगा, तो लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक, जो कि आपका ए में दिया है, ए राइट हो जाएंगे। फिर अगला है धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो धन से हीन, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है चतुराई में पूछा है कौन सा प्रत्यय है? तो आपका चतुराई है, उसमें आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, चतुर्धन आई, चतुराई। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर चलते हैं अगला प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम होगा। तो जड़ आपका दिया है, जड़ का आपका विलोम चेतन हो जाएगा। फिर अगला है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए सुक्ति का आपका संधि विच्छेद दिया है, यहाँ पे सुधन उक्ति होगा। तो इसमें सब में दिया, देखिए आपका दिया है ना यहाँ पे सी में। तो इसका जो आपका आंसर
लेकिन लोग 1 मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नहीं होगा, इसका सबसे सूटेबल बी बन जाएगा, इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए अगर आपका हर्षई और हर्षई जुड़ेंगे क्या बन जाएंगे, हर्षई और हर्षई जुड़ेंगे तो आपका यह दीर्घायु में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अग्नि शब्द का परिवाची शब्द है, तो अग्नि का आपका परिवाची यहाँ हो जाएगा पावक, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो आपका शिवाजी हैं, उनके पुत्र का नाम था साहू जी। फिर है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ध्रुव स्वामिनी। फिर है सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो सुकून की आपकी जो तलाश है वो आपकी शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, इसका आंसर बी हो गया। फिर नेक्स्ट है हार जीत शीर्षक कविता में मकसवाला क्या कर रहा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे गीत गा रहा है। नहीं सॉरी, 1 मिनट, क्या करता है, सड़क खींचता है, क्या करता है, सड़क खींच रहा था। क्यों, क्योंकि जीत की क्या हो रहा था, मतलब वो लोग, उनको कहा गया था कि हमारी विजय हो गई है, इसीलिए वो क्या कर रहा था, सड़क खींच रहा था। फिर नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे ठाकुर रामनाथ सिंह। फिर अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। फिर नेक्स्ट दिया है दमवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। फिर नेक्स्ट दिया है उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी यूथ की कहानी है, हाँ यूथ की कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी है, हाँ ये भी है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, ये भी है। इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन था थोड़ा सेंस वाले। फिर निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसमें आपका इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे हरे को हरि नाम, इसके आंसर आपका डी में दिया है। फिर अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इसका आपका आंसर है बाउल। फिर है चुनना करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आपका जो करेक्ट आपके आंसर हो जाएंगे सहजाना। फिर है आकाश शब्द का विलोम है, तो आकाश है, इसका आपका विलोम में जाएगा पताल। फिर है कौन आता है, देखिए यहाँ पे क्या लगाया है, प्रश्नवाचक लगाया है, पूछा है कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट चलते हैं तीव्र, पूछा पहले है सॉरी सुबह का, सुबह शब्द में कौन सा लिंग है, तो आपका जो सुबह दिया है 1 मिनट, आपसे पूछा सुबह में कौन सा लिंग है, तो आपका हो जाएगा पुल्लिंग। फिर है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र। इस प्रकार आपका आज प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं, और आपसे मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद फ्रेंड्स।